ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास 6th। अब आप संधि के हमने आपको स्वर संधि पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से देख लो, रिपीट कर लो। संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती या दो नजदीक के शब्द जो आपस में मिलकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो संधि कहलाते हैं। तो ये तीन प्रकार की थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि भी कितने प्रकार की थी? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़ और अयाव्य। तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि थी जो हमने आपको उस दिन बता दिया। अब इसके लिए हमने आपसे कहा था कि इन पांचों को किताब में एक एक शब्द को रूप से देखना, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है? किताब में फिर से पढ़ना है, इसको एक एक शब्द को देखना है, समझना है। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किससे मिलकर बनी? अब आप देखो, स्वर, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, या व्यंजन और व्यंजन। तो तीन हमारे पास रूप हुए। तीन रूप में कौन कौन से? स्वर व्यंजन मिले, व्यंजन स्वर मिले, या व्यंजन व्यंजन मिले। तो वो हमारी व्यंजन संधि के निर्माण करा देते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो कैसे हम जाने कि ये व्यंजन है? तो हम लिख रहे हैं दिक् प्लस अंबर। तो दिक्, ये हलंत लगा लो, दिक् प्लस अंबर हमने जब लिखा तो यहां पर व्यंजन शब्द आ गया क, और दूसरा तुम्हारा स्वर आ गया। तो ये जो इन दोनों से मिलकर बना शब्द वो हमारा क्या था? दिगंबर। तो दिगंबर हमारा शब्द बन गया। तो हमने बोला था कि व्यंजन और स्वर, या स्वर व्यंजन, या दोनों व्यंजन शब्द हों, तो इन शब्दों का यूज करके हम व्यंजन संधि बना देते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को भी देखें उसी तरह से। व्यंजन के साथ व्यंजन, या स्वर के साथ व्यंजन, या व्यंजन के साथ स्वर हो तो वह हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब ऐसे ही इनके रूप दिए गए हैं क, च, ट, त, प। अगर इनको देखते तो तीसरे वर्ण, अब तीसरा वर्ण जैसे का क्या होता है? गा, क, ख, ग। चा का देखेंगे तो च, छ, ज, मतलब का वर्ग और चा वर्ग में। ऐसे टा वर्ग में चलेंगे तो ट, ठ, ड, और ता अगर आता है तो त, थ, द। तो मीन्स हमने बोला है कि कावर, चावर, टावर, तावर, पावर अगर इनके होते उसके तीसरे वर्ण को यूज करते हैं। जैसे कि हमने वो का आया था तो हमने गा का यूज किया, तो तीसरा वर्ण हमारा गा है। ऐसे ही और आगे वर्ण है, आप इसको पढ़ेंगे। अब हमने आपको कह रहे हैं डिटेल इसको नहीं बोल सकते हैं, अब डिटेल करेंगे तो पूरा 1-2 घंटे लग जाएंगे, फिर भी डिटेल नहीं होगी। किताब में देखो एक एक चीज लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी। तीसरा हमारा था विसर्ग संधि, जो हम लोगों ने तीसरे अयोग्यवाह के रूप में पढ़ा था। विसर्ग मीन्स ये दो विधि लगती है किसी शब्द के, संस्कृत में खूब पढ़ते हो।
तो अब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो जाता है या मेल होकर उसके वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, दू प्लस बल। अब दू शब्द हो गया और बल हो गया, तो अब इसके अंदर विसर्ग भी है और ये व्यंजन है। तो अब इसका जब निर्माण कर देगा वो, तो क्या बनाता है? दुर्बल। तो दू प्लस बल इज इक्वल टू दुर्बल। ऐसे ही हम आगे चलते हैं निर्धन में, तो नी प्लस धन निर्धन। और आगे चल सकते हैं सर प्लस वर सरोवर। अब इसका मीन्स क्या है? अब फिर मीन्स समझ लीजिए। अब जैसे दुर्बल में हमें लगाना था, तो आपने देखा दू ऊ आया, ऊ छोटी ऊ की मात्रा। अब इसका विसर्ग ऊ प्लस अब हमारे पास ये व आया। अब वा क्या था? व्यंजन। तो अब हमने इन शब्दों को मिला दिया ऊ और वा को, तो इसका अर्थ हो गया रम। तो मीन्स अब हम इन रूपों को देखें, तो इन रूपों को पूरा चार्ट बनाएं, एक एक शब्द के लिए चार्ट बनाएं, किसके साथ किसका यूज करेंगे, किसको कैसे फिट करें। तो हमें इन शब्द को किताब से ही पढ़ना पड़ेगा। हमने सिर्फ आपको एक हिंट दे दी कि किस तरह से आप चलें।